नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करेंगे आज के पंचांग की, जिससे हमें ये समझ आएगा कि कब कौन सा समय बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त लेकर आ रहा है, जिसमें हम कोई भी काम करेंगे तो उस काम के सक्सेसफुल होने की बहुत ही बड़ी प्रबल संभावनाएं रहेंगी, और कौन सा ऐसा समय आएगा जिसमें कोई भी बड़ा काम नहीं करना चाहिए और उस समय को टाल देना चाहिए। दर्शकों, आज दिनांक है 24 अगस्त 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। भाद्रपद मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि द्वादशी है, सुबह 8:32 तक, और उसके बाद में त्रयोदशी आ जाएगी। और आज वार है बुधवार। दर्शकों, आज ही प्रदोष का व्रत भी है, तो जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं उनके लिए आज ही व्रत है। आज के नक्षत्र की बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर में 1:39 तक है, उसके बाद में पुख्य नक्षत्र आ जाएगा। योग व्यतिपात रहेगा। वाराह पुराण के अनुसार इस योग में गुरु की भक्ति और अपने इष्ट का चिंतन, प्राणायाम, जप, पाठ, मानसिक जप और मंत्रों का उच्चारण, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। इससे ईश्वर की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। विशेषकर ऐसा अगर आप सब करते हैं तो भगवान सूर्य नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको अमोघ आशीर्वाद दे देते हैं। करण गर है, रात्रि 9:38 तक, आगे वणिज करण रहेगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 5:54 था। सूर्यास्त का समय शाम को 6:52 का है। आज की चंद्र राशि कर्क हो जाएगी प्रातः 6:56 से, जिससे कि आज का ये दिन वृष, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही विशेष शुभ और आनंद का दिन है। राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे तक रहेगा, जिसे पूरी तरीके से टालिएगा। कोई अच्छा काम मत करना और किसी लंबी यात्रा की शुरुआत इसमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में आपके राहु काल भी आता है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, दोपहर में 11:57 और 12:49। इसको तो पूरी तरीके से टालिए। कोई भी अच्छा काम इसमें करेंगे तो दिक्कत आएगी। आज का दिशा शूल उत्तर दिशा में। जिनको इस दिशा में यात्रा करनी बहुत ज़रूरी हो और इसको नहीं टाल सकते हैं तो इसका एक छोटा सा उपाय करें, यानी दिशा शूल परिहार करें। परिहार बहुत साधारण सा है कि थोड़ा सा धनिया या मूंग खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें और अपने इष्ट का अपने हृदय में ध्यान करें, भगवती का ध्यान करें, श्री राम का ध्यान करें और फिर कहें कि मेरे साथ इस दिशा में यात्रा पे चलें, यात्रा निष्कंटक करें और मेरी कार्य सिद्धि कराएं। निश्चित रूप से ऐसा ही होता है। आज का शुभ समय, यानी आज के दिन का वो समय जिसमें कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा मिलने की संभावनाएं प्रबल होती है, वो है सुबह 7:30 से 9:09 तक, फिर 10:46 से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 5:14 से 6:52 तक। इसमें कुछ भी अच्छा करेंगे तो आपको बहुत बड़ी संभावना है कि उसका अनुकूल रिजल्ट मिल जाए। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निश्चित कर लेंगे। सही समय पे सही कदम उठाएंगे और गलत समय पे कोई बड़ा कदम उठाने से बचेंगे। इस प्रकार से आप अपने जीवन में प्रगति कर लेंगे। अब हम बात करेंगे आज के दिन की ज्ञान चर्चा की और फिर बात करेंगे विशिष्ट उपाय और ज्योतिष मंत्रणा पर। दर्शकों, आज वत्स द्वादशी है, जिसे राजस्थान में बच बारस भी कहते हैं। और भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता की पृष्ठ देश में यानी पीठ में ब्रह्मा और गले में विष्णु और मुख में रुद्र का और मध्य में सभी देवताओं का और रोमकूपों में महर्षि गणों का और उनकी पूंछ में अनंत नाग का, खुरों में समस्त पर्वत, गौमूत्र में गंगादि नदियाँ, गौमय में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य चंद्रमा विराजित है। इसलिए बच बारस या बिच बारस में इसको वत्स द्वादशी के दिन महिलाएं अपनी संतान की उन्नति और दीर्घायु और परिवार की खुशहाली के लिए ये पर्व मनाती हैं। और इस दिन गौ माता और उनके बछड़े की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन घरों में विशेषकर बाजरे की रोटी, जिसे सोगरा भी कहते हैं, और अंकुरित अनाज की बनी हुई सब्जी बनाई जाती है। और इस दिन गाय के दूध की जगह भैंस का या बकरी का दूध प्रयोग किया जाता है। इस दिन गौ माता का दूध का हम प्रयोग नहीं करते हैं। और भिचवारस के दिन जिस घर की महिलाएं गौ माता का पूजन अर्चन करती हैं, रोटी और हरा चारा खिलाकर उन्हें तृप्त करती हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कभी भी उस परिवार में अकाल मृत्यु की घटना नहीं होती है। दर्शकों, गौ माता के पूजन का बहुत ही विशेष महत्व है। ये परमात्मा श्री कृष्ण की परम आराध्या है और ज्योतिष और धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि विवाह जैसे मंगल कार्यों के लिए गोधुली बेला सर्वोत्तम मुहूर्त होती है।
संध्या काल में जब गायें जंगल से घास आदि खाकर और जब घर वापस लौटती थी तो उनके खुरों से उड़ने वाली धूल समस्त पापों का नाश कर देती है। ऐसे समय में जब वो माहौल बनता है, जब उनके खुरों से धूल उड़ती है, तो देवता धरती पर निवास करने लगते हैं और सभी हमारे कल्मश, हमारे पाप, उनका वो हरण कर लेते हैं। तो ऐसे समय में कोई भी काम करते हैं तो बड़ा शुभ माना जाता है। ऐसे ही प्रसिद्ध वास्तु ग्रंथ सम्रांगण सूत्र के अनुसार भवन निर्माण का शुभारंभ करने से पहले उस भूमि पर ऐसी गाय को लाकर बांध देना चाहिए जो सवत्सा हो, यानी जिसके बछड़ा हो। ऐसे नवजात बछड़े वाली जो गाय को बछड़े के समेत लाके वहाँ पे आप बैठा देते हैं, तो जब गाय यानी गौ माता अपने बच्चे को दुलार कर चाटती है तो उनके मुख से जो फेन भूमि पर गिरता है वो उस भूमि को पवित्र बना देता है और वहाँ के समस्त जो भूमि के दोष हैं या वास्तु के दोष हैं उनका निवारण अपने आप हो जाता है। इसलिए आज ही नहीं, जीवन के प्रत्येक दिवस 365 दिन गौ सेवा करनी चाहिए, गौ माता का पूजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, गौ माता का पूजन और गौ सेवा करते हैं, तो आपके सभी नवग्रह और आपकी वास्तु निश्चित रूप से आपके अनुकूल रहेंगे। आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दर्शकों, इस गौ पूजन के अतिरिक्त आज का ये दिन उन लोगों के लिए भी विशेष उपाय लेकर आया है जिनका धन अटका हुआ है या जिनके जीवन में धन की कमी बनी रहती है। आपको करना सिर्फ इतना है कि रात्रि 8:42 के बाद में माता सरस्वती और लक्ष्मी जी का साथ में एक चित्र हो, जो हम दिवाली पे पूजन करते हैं ऐसा चित्र होता है। उस चित्र को आसन पर स्थापित करें और फिर उनकी पंचोपचार से आप पूजा करें। इस पूजन में आप उत्तर की ओर मुख करके बैठेंगे, तो इस प्रकार से सारी व्यवस्था करें और आसन वस्त्र आपके पीले रंग के रहेंगे, यानी पीले वस्त्र पहनने हैं, पीला आसन रखना है और फिर 27 माला का जाप आपको इस मंत्र का करना है। मंत्र को बहुत ध्यान से समझिएगा, विशेष मंत्र है। ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्राम क्लीम श्रीम श्रीम मम धनम देही फट स्वाहा। मंत्र फिर से समझिए। ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्राम क्लीम श्रीम श्रीम मम धनम देही फट स्वाहा। इस पूजन को आप 3 दिन कर लीजिए, यानी कि आज के दिन, फिर कल और परसों। समय यही रहेगा, विधान यही रहेगा। 3 दिन मात्र ये उपासना कर लेने से, ये लघु अनुष्ठान कर लेने से आप देखेंगे कि आपका रुका हुआ धन भी वापस आने लगेगा और साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगेगी। नए नए आर्थिक सहयोग आपको मिलने लगेंगे, नए आय के स्रोत खुलने लगेंगे और समस्याओं से आप बाहर आने लगेंगे। तो दर्शकों, अब हम बात करते हैं आपके सवाल की। हमारे पास एक सवाल आया है जन्म पत्रिका, जो कि है जोधपुर से, और हमारे दर्शक हैं शिवराज सिंह जी। शिवराज सिंह जी की जन्म तिथि है 14 फरवरी 1980। जन्म है रात्रि 11:45 और स्थान है जोधपुर। आपका प्रश्न है कि क्या व्यापार करें, कौन सा व्यापार आपको करना चाहिए। शिवराज सिंह जी, आप शिक्षा, गौशाला, धार्मिक पुस्तकें या धार्मिक सामग्री जैसा कोई कार्य करें, बृहस्पति प्रधान, या फिर मिठाई की आप दुकान कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आपके व्यवसाय में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। आपकी पत्रिका में योग कारक समय ही चल रहा है, यानी वर्तमान जो आपका समय चल रहा है वो ऐसा योग कारक है कि कोई भी आप काम करेंगे तो सफल होंगे और आकस्मिक लाभ के योग भी बन रहे हैं। इसके अलावा भविष्य में अच्छा पैसा आप निश्चित रूप से बनाएंगे, आपकी जन्मपत्री कह रही है। और ऐसा अगर हो जाता है, जब आपके पास ये पैसा बन जाता है, तो आप अपना एक खुद का एक हॉस्पिटल और अपना कोई खुद का स्कूल बनाएंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। शुभ लाभ के लिए और इन सब जो अच्छी चीज़ें हमने बताई है जल्दी जल्दी इन्हें पा लेने के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि शनिवार के दिन वृक्षारोपण का आप नियम बना लें, यानी हर शनिवार को आप वृक्षारोपण करें। विशेषकर नीम, पीपल और बरगद के वृक्ष, ये आप शनिवार के शनिवार वृक्षारोपण करें। साथ में नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हैं तो बहुत जल्दी व्यापार में भी उन्नति कर लेंगे और बहुत अच्छा आपका नाम यश भी हो जाएगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि जो कुछ अच्छी बातों पर हमने चर्चा की है, जो उपाय हमने बताए हैं, उसका आप अपने जीवन में अनुसरण करेंगे, अपने जीवन में इन अच्छी अच्छी बातों को उतारेंगे और आज गौ माता की विशेष पूजन, उनकी उपासना करेंगे, गौ सेवा करेंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे, उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति।
नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज इस खूबसूरत सुबह आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम के इस सेगमेंट में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं, जहां पर हम टैरेट और ऑरेकल के जरिए हर रोज जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, इसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 यानी कि 22, तो 2 और 2 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 4, तो 4 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 24 अगस्त 2022। आज का दिन कैसा गुजरेगा बहुत जल्दी आप जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगी दोस्तों कि हम जो ये रीडिंग करते हैं ये एक जनरल प्रेडिक्शन होती है। जैसे ही हमें गाइड होती है हम एज इट इज़ आपके समक्ष रखते हैं। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि जो रीडिंग है आपके लिए नेगेटिव आई है, तो अपने मनोबल को डाउन ना होने दें, अपने मन को कमज़ोर ना होने दें, बल्कि सकारात्मक भाव आपको पता है हमेशा सकारात्मक रिजल्ट लेकर आता है। तो अपने दृष्टिकोण को हमेशा पॉजिटिव रखें, अपने आप को हायर वाइब्रेशन में रखें। और ऐसा कैसे संभव है, आपको उदाहरण देती हूँ कि जब भी हम परमात्मा के सानिध्य में होते हैं, परमात्मा को अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका स्तोत्र पाठ करना, उनका जाप करना, ध्यान करना, जब भी आप ऐसा करते हैं तो आप हायर वाइब्रेशन में होते हैं, सकारात्मक भाव में होते हैं और पूरी तरह से परमात्मा के सानिध्य में सुरक्षित होते हैं। इसके अलावा आप योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, हायर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। उससे भी हमारी जो वाइब्रेशंस हैं वो हाई होती है, हमारा ऑरा जो है वो क्लीन होता है। आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 24 अगस्त 2022 कैसा रहेगा मूलांक 1 के लिए। और हम अपने एंजल्स और हमारे एंसेस्टर्स से आज की गाइडेंस ले रहे हैं और हमारे एंसेस्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं मूलांक 1 के लिए। आज 2 कार्ड आए हैं, पहला है नाइट और दूसरा है एल्डर। नाइट का जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं मूलांक 1 से कह रहा है कि आपके जो लाइफ के जो पैटर्न चले आ रहे हैं, जो पुराने पैटर्न चले आ रहे हैं, जो भी आपका तरीका है काम करने का, आपसे कहा जा रहा है कि आज उस तरीके में, उस प्लानिंग में थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है। आज की परिस्थिति के अनुरूप आप अपने आप को ढालें और अपने व्यवसाय में या आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी कोई गोल, जो भी कोई काम आपको करना है, जो भी कुछ अचीव करना है, तो उसे अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा परिवर्तन लाना होगा अपने ढर्रे पर, जो भी आपका ढर्रा चला आ रहा है। साथ ही साथ आपको आज आलस्य को बिल्कुल त्यागना होगा। अगर आप आज आलस्य के भाव में रहेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान लगेगा उससे, क्योंकि एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी खो देंगे। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो भी कोई भी आप कार्य करें उसमें आज आपका ईमानदार होना खुद के साथ बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 24 अगस्त 2022 मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है। एंजल एंड एंसेस्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं और आ रहा है शेप शिफ्टर। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन एक अच्छा सकारात्मक बदलाव आपकी लाइफ में आने वाला है और ये जो पॉजिटिव चेंज है ये कहीं ना कहीं आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी को बदल कर रख देगा। कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आज आपके समक्ष आएगी, कहीं ना कहीं जो आप लोगों के मन में जो आपके प्रति जो एक राय बनी हुई है उसको बदल के रख देगी। आपके कार्य क्षेत्र में आपको सराहना मिलने वाली है और ये जो स्पेस शिफ्टिंग है ना कहीं एक बेहतरीन जो सकारात्मक एक चेंज दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके कार्य क्षेत्र में ही एक बदलाव आ जाए या फिर आप जहां रह रहे हो आपका जो स्थान है उसका भी परिवर्तन आज दिखा रहा है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 24 अगस्त 2022 मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है। और हमारे एंजल एंसेस्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं मूलांक 3 के लिए। कार्ड आया है नाइट का। आज आपसे कहा जा रहा है कि जो भी कोई कार्य आज आप करें उसमें आपको बहुत ज़्यादा आज हिम्मत से काम लेना होगा। कोई ऐसी परिस्थिति आपके समक्ष आ सकती है जहां पर कहीं ना कहीं आपको एक कटघरे में खड़ा करा जाएगा, मतलब कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग सकता है। आपके कार्यों को, जो भी आपने काम किया है, हो सकता है कि आपके भाव एकदम प्योर हो लेकिन फिर भी जो है सामने वाले को आपकी चीज़ें समझ में ना आए और क्वेश्चन मार्क आज आपके समक्ष लग जाए। लेकिन आपसे डिवाइन कह रहे हैं कि कोई कितना ही ज़्यादा आपके ऊपर छींटाकसी करने की कोशिश करे या
या बहुत ज़्यादा आलोचक आपकी आलोचना करें, आपको अपने ज़मीन पर, आपको अपने कदम जो है बिल्कुल बराबर स्ट्रांगली रखने हैं, फर्मली रखने हैं, आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपनी चीज़ों के ऊपर और बिल्कुल भी डगमगाना नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्द वो जो भी कोई नेगेटिव एनर्जी होगी, जो भी उनके माइंड में जो भी चल रहा होगा, वो कहीं ना कहीं आपका जो रिजल्ट है वो सकारात्मक ही होगा। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 24 अगस्त 2022 मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है। हमारे एंजल्स एंड एंसेस्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं। नाइट, फिर से जो कार्ड है ये रिपीट हुआ है और आपसे कहा जा रहा है, लग रहा है आज का जो दिन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने का दिन है। आज की जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने के लिए कह रही हैं। अपने जो भी हमारा वजूद है, जो भी हमारा बेस है, आज उसके ऊपर टिक कर रहने की कह रही हैं, ग्राउंडिंग करने की कह रही हैं। आज के दिन संतुलन में रहना बहुत आवश्यक है। मूलांक 4 के जातकों को संतुलन बहुत बनाना ज़रूरी है और जो भी कोई कार्य करे उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करें। आज आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आप अपने घर से जब भी बाहर निकलें तो आज आप हनुमान बाहुक का पाठ करके ही बाहर निकलें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के जातकों के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 24 अगस्त 2022 मूलांक 5 के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। और हमें गाइड किया जा रहा है ट्रेडर, आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में ना बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ आपकी जो है प्रोफेशनल लाइफ में आड़े आती है तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल लाइफ उस वजह से सफ़र करेगी। और अगर बहुत ज़्यादा आप जो है प्रोफेशनली आप काम करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्केहॉलिक हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो कहीं ना कहीं से इफ़ेक्ट हो रही होगी। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको आज अपनी ज़िंदगी में कंप्लीट बैलेंस की बहुत ज़रूरत है, संतुलन बनाने की बहुत आवश्यकता है और अपनी एनर्जी एक्सचेंज करने की बहुत आवश्यकता है। एनर्जी एक्सचेंज का मतलब कि अपने आप को ना कहने की भी आदत आपको डालनी है। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 24 अगस्त 2022 मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है। और हमें एंजल एंसेस्टर्स गाइड कर रहे हैं मूलांक 6 के लिए शाओलिन मास्टर। आपसे कहा जा रहा है आज की आपकी ऊर्जाएं बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी ग्रोथ है आज आपकी। जो भी कोई काम करेंगे उसमें सफलता आपको ज़रूर प्राप्त होगी, लेकिन बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, बल्कि आराम से बहुत ही पेशेंस के साथ आपको अपना काम करना है। और जो भी कोई आप काम करें बहुत ग्रेसफुल आज आपको होना है। आज आपको अपने जो वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज जो है आपकी ऊर्जा इतनी ज़बरदस्त है, इतनी पावरफुल है कि आपकी वाणी आज आपका कार्य बना भी सकती है तो आपका कार्य जो है बिगाड़ भी सकती है। तो बहुत ही आवश्यक है आज अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना आवश्यक है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हमारे एंजल एंड सिस्टर्स मूलांक 7 के लिए 24 अगस्त 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है ट्रेडर, फिर से जो आज ये कार्ड है रिपीट हुआ है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको कंप्लीट बैलेंस करने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में। कहीं पर भी आपको लग रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं है तो बैलेंस बना लीजिए, अन्यथा दोनों में से एक सफ़र करने वाली है अगर आपने इस जगह पर ध्यान नहीं दिया तो। साथ ही साथ व्यापार जगत के वो लोग जो कि कहीं ना कहीं ट्रेडिंग सेक्टर में हैं, जो कि कपड़े का व्यापार करते हैं या फिर अपने प्रोडक्ट को ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जिन लोगों का है, आज आपको जो है विशेष तौर पर आपको ग्रोथ मिलने वाली है, आज आपको लाभ होगा। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि उधार में ज़्यादा कार्य आज आपको नहीं करना है, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 24 अगस्त 2022 मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है। और हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं सन। आज का दिन आपका बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे बिना किसी दिक्कत रुकावट के आपके सभी काम बनेंगे, आपके कार्यों को लोग सराहना आप देंगे और साथ ही साथ आपको आर्थिक लाभ भी होगा। और लोग जो भी कोई कार्य क्षेत्र में आप हैं, आपके पर्टिकुलर कार्य क्षेत्र में आपका नाम भी आज होने वाला है। तो आज की ग्रोथ को एंजॉय कीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। 24 अगस्त 2022 मूलांक 9 के लिए हमारे एंजल्स हमारे
एंसेस्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं, शाओलिन मास्टर का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज की ऊर्जा बहुत बेहतरीन है, आपकी बहुत ज़बरदस्त पावरफुल एनर्जी है, लेकिन आपको उसका सदुपयोग करना है, अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखना है और सही दिशा में ही उसका उपयोग करें। साथ ही साथ आपको ये भी बताया जा रहा है कि आज के दिन जो लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, स्पेशली शेयर मार्केट्स वगैरह में, बहुत सोच समझ के करें। आज कोई भी आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जहां पर कि रिस्क इन्वॉल्व हो। कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट आज आपको फाइनेंशियली नहीं करना है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप सभी हमेशा खुश रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।